जय हिंद दोस्तों। सगाई टूटने पर पुलिस वाला किस तरह से खूंखार हो जाता है, ये कहानी जयपुर राजस्थान की है, लेटेस्ट है और रियल सच्ची घटना है जो मैं आपके सामने इस कहानी की जो परत दर परत इसकी पूरा का पूरा खुलासा करने जा रहा हूं। देखिएगा साथियों, राजस्थान पुलिस का आरएसी जवान जिसका नाम अजय कटारिया था, आरएसी जवान अजय कटारिया की शादी नीलम जो कि राजस्थान पुलिस में ही जो वो कांस्टेबल थे, यानी लड़का लड़की दोनों ही राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल थे, उससे जो है इसकी शादी यानी सगाई जो होती है वो तय हो जाती है। फिर अजय ने अवैध संबंध के शक में वो इस कदर बौखला गया कि उसने अपनी एसएलआर जो उनको सरकारी राइफल मिलती है उससे दनादन जो बोलियों की बौछार कर दी। आखिर ये मामला क्या था, वो पूरी घटना मैं आपको बताता हूं। ये पूरा किस्सा आखिर है क्या, सिलसिलेवार तरीके से आपको मैं बताता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आदाब, नमस्कार, राधे राधे। मेरा नाम है राम चौधरी और आप देख रहे हैं PRRC यूट्यूब चैनल की स्टोरीज। चलिएगा इस स्टोरी को चालू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि राजस्थान की कैपिटल क्या है। जयपुर राजस्थान में फुलेरा के श्री राम नगर का निवासी अजय कटारिया पिछले काफी दिनों से तनाव में चल रहा था। अजय को संदेह था कि जिस लड़की से उसकी सगाई हुई है उस लड़की का किसी और के साथ में अफेयर चल रहा है। 3 अगस्त 2024 को अजय अपनी होने वाली पत्नी नीलम को फोन मिलाता है और कहता है कि ये मैं क्या सुन रहा हूं नीलम। अब नीलम कहती है कि तुम जो सुन रहे हो ना वो बिल्कुल ठीक सुन रहे होंगे। इसका मतलब वो कहता है कि भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं जो शक कर रहा हूं वो बिल्कुल मेरा शक एकदम सही है। नीलम कहती है कि वो सब मैं नहीं जानती कि तुम क्या शक कर रहे हो और तुम्हारे दिमाग में क्या कीड़ा चल रहा है, लेकिन ये सच है कि अब हमारी सगाई टूट चुकी है और आज के बाद वापस मुझे फोन मत करना। अब क्या था दोस्तों, अजय कटारिया बुरी तरह परेशान हो चुका था। अजय कटारिया को स्पेशल ड्यूटी दी गई थी जो कि दिल्ली में उसे लगाया गया था, यानी कि दिल्ली के विकासपुरी में स्पेशल ड्यूटी के लिए राजस्थान पुलिस का एक कांस्टेबल आरएसी का जवान दिल्ली में विकासपुरी में तैनात किया जाता है। अजय तुरंत दिल्ली से जयपुर के लिए कैब बुक कर देता है और अपनी ड्यूटी की एसएलआर लेकर के जयपुर चला जाता है। अजय कटारिया को पहले से ही पता था कि नीलम का चक्कर किस शख्स के साथ चल रहा है। अजय जयपुर पहुंच करके उस शख्स से मिलता है जिससे उसका चक्कर चल रहा था, जिस पर उसे शक था। अब आगे बताता हूं। अजय जयपुर पहुंचकर उस शख्स से मिलता है जिसने नीलम के साथ उसकी सगाई कराई थी, यानी कि वो बिचौलिया की भूमिका में था। के बाद कांस्टेबल अजय अपने बिचौलिया शंकर लाल पर ही शक करता है कि हो सकता है इसी के साथ में चक्कर चल रहा है। अजय कटारिया को लगता है कि नीलम का चक्कर बिचौलिया शंकर से चल रहा है। साथियों, जो शंकर लाल था जिसने अजय की नीलम के साथ में सगाई कराई थी वो जयपुर में लेबर इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था और रिश्ते में अजय उसे जो वो जीजा कहा करता था। एक्चुअल में इसकी जो शादी थी वो परिवारजनों ने जो वो कराई थी। फिर क्या था, अजय गुस्से से लाल होकर के शंकर के आवास पर पहुंच जाता है। सुबह सुबह का समय था, उस वक्त शंकर लाल अपने दांत साफ कर रहा होता है। अजय शंकर लाल से पूछता है कि तूने नीलम की सगाई जो मेरे साथ तूने करवाई थी वो क्यों तोड़वाई थी। शंकर लाल, तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं नीलम से बहुत प्यार करता हूं और तूने उसे ही मुझसे अलग कर दिया। शंकर लाल इसकी सफाई में कुछ कह पाता उससे पहले ही अजय कटारे ने अपनी एसएलआर से 10 राउंड फायर कर दिए और शंकर लाल को मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद जिस कैब से वो आया था उसी कैब से नजदीकी फुलेरा थाने पहुंच करके सरेंडर कर देता है। मतलब भागता नहीं है, सीधे वो थाने की तरफ भागता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है। अब क्या था दोस्तों, अजय कटारिया ने पुलिस को जो बयान दिया और उसने इस घटना को अंजाम क्यों दिया था वो कुछ इस प्रकार था। जो उसने पुलिस को अपनी पूरी की पूरी घटना बताई वो मैं अब आपको अजय कटारिया का ही बयान जो पुलिस में थाने में उसने दर्ज कराया था। साल 2024 में उसकी सगाई जयपुर पुलिस में तैनात महिला कांस्टेबल नीलम से हुई थी। मृतक शंकर लाल के ससुर ने तय करवाया था, लेकिन सगाई के बाद अजय को शक हो गया कि उसकी जो मंगेतर नीलम है और शंकर लाल के बीच में अवैध संबंध चल रहे हैं। इस शक यानी इस डाउट को लेकर के दोनों के बीच में कई बार बहस भी हो चुकी थी और अजय ने नीलम से फोन पर भी कहा था कि कल सुबह तक वो शंकर लाल को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर देगा और अजय ने जैसा कहा था वैसा कर भी दिया था। साथियों, जांच में पता चला है कि शंकर लाल बोकड़ाबास गांव का रहने वाला था और शंकर लाल की जमीन पर उसके फूफा पूरनमल और शिव प्रताप की जो उसकी जमीन पर नजर थी, वे उसे हड़पना चाहते थे, इसलिए ये दोनों शंकर लाल से नफरत करते थे। जब नीलम की सगाई अजय से हो गई थी तब पूरन लाल ने अजय कटारिया को भड़का दिया
उसने अजय के दिमाग में नीलम और शंकर लाल के बीच में अवैध संबंध का बीज बो दिया था, मतलब डाउट पनपा दिया, उसके मन में शक पैदा कर दिया। और इसी सिलसिले में अजय जो राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल था, उसने शंकर लाल को सगाई तोड़वाने का जो है ये गुनहगार मान लिया था कि भाई इसने मेरी जो है वो सगाई तोड़वाई है। पुलिस ने 9 अगस्त 2025 को अजय कटारिया को जेल भेज दिया। अब आप देखिएगा, एक्चुअल में अजय कटारिया जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, उसने सिर्फ शक के आधार पर ही ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम था उसको अंजाम दिया। सिर्फ एक शक था। एक्चुअली जो नीलम उसका स्टेटमेंट है, उसका भी स्टेटमेंट ये था कि देखो जी ऐसी कोई बात नहीं थी, ये फालतू में ही शक करते थे। अब शक की भैया कोई दवाई तो होती नहीं, बताओ सिर्फ एक डाउट के ऊपर उन्होंने जो है सामने वाले की हत्या कर दी। ये बहुत गलत था और इसके गलती की सजा तो भाई बिल्कुल मिलनी है और मिलेगी। अब देख सकते हैं अजय कटारिया जो राजस्थान में आरएसी का पुलिस का जवान था, वो अब जो वो जेल में अपना पूरा जीवन जो वो काटेगा। अब देखिएगा जिस गुस्से की वजह से, अरे मान लीजिए अगर आपको शक था, अगर आपको डाउट था, एक तरफ आप कहते हैं कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, मैं उसे छोड़ नहीं सकता, लड़की भी तुमसे कहती है ठीक है भाई तेरे मन में जो कीड़ा है वो पनपा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तू अपने मन में जो सोच रहा है मेरे बारे में सोचते रहे भाई, तुम छोड़ क्यों नहीं दिए? सीधी बात है, अगर तुम्हारा मन प्रेम नहीं मिल रहा है तो कहीं और शादी कर लिए होते। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हो भाई, कोई बेरोजगार थोड़ी हो, 1 नहीं 10 शादियां हो जाती। लेकिन अजय कटारिया का जो डिसीजन था वो एकदम गलत था, कोई भी इसे सही नहीं ठहरा सकता। आखिर चलेगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी तरह की अन्य कहानियां जो आप सुनना चाहते हैं, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है, आप जाइए एंड उन सारी कहानियों को सुनिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की सच्ची घटना आपको कैसी लगी। क्या अजय कटारिया ने सही किया या फिर अजय कटारिया के पास में और कौन कौन से विकल्प थे, जिन विकल्प को वो यूज करके आराम से जो है इस घटना से बच जाता। नौकरी तो गई, पूरा जीवन भी खराब हो गया, बताओ क्या बचा। धन्यवाद।